हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बाबू एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो हेडिंग दो बाबू, ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखो बाबू, oxidations of aldehyde and ketone कि जब एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, है ना। फर्मी क्लासेस रे बाबुआ हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, और मेरा कांटेक्ट नंबर है आपका 9693143506 मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, तो देखना 9 से लेकर 12 तक यूट्यूब में सर्च करना, फर्मी क्लासेस आ जाएगा और चले जाना प्ले लिस्ट, वहाँ 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री सबका अलग अलग बनाओ प्ले लिस्ट, है ना। 12 का आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ऑर्गेनिक का भी सब चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तुमको ऑक्सीडेशन का मतलब क्या तुमको मालूम बाबू? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन वहां क्या हो, ऐड हो जाए। ठीक है, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को एक हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं वो क्या, ऑक्सीडेशन। तुमको मालूम है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन रहेगा एटम के फॉर्म में। बाबू ऑक्सीडेशन करवाने के लिए तुमको चाहिए रे बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, एजेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या देता है इसमें, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, NaSCNT, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब होता है बाबू ऑक्सीजन रहेगा एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। इट गिव्स क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ओ रहेगा, मतलब एटम के फॉर्म में रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ एटम, इन द फॉर्म ऑफ एटम, एटम के फॉर्म में रहेगा वो क्या, ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो लिख देते हैं, पर इसको लिखो ना। चलो बाबू, एक होता है पोटासियम के MnO4, इसको बोलते हैं पोटासियम पर मैग्नेट, है ना। इन एसिडिक मीडियम या बाबू आपका बेसिक मीडियम OH-, H+ का मतलब होता है एसिडिक मीडियम और OH- का मतलब होता है बेसिक मीडियम। इसको ले लो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। या तो ले लो पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, या आपका बाबू क्या, बेसिक मीडियम, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग क्या बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, या बाबू एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो बाबू, या तो इसी को लिखो रे बाबू, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
वीक ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट लिखो। जो कौन कौन होता है तुमको मालूम है? एक याद रखना बाबू, एक होता है पीसीसी, पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्रोमोमिथेन, CH2Cl2 इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमिथेन। CH2Cl2 यहाँ बाबू सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, सॉल्वेंट। इसका पीसीसी का पूरा नाम है प्रीडिनियम, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, प्रीडिनियम, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है। या तो टॉलेंस रिएजेंट भी आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट भी आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, इसको पहले लिखो ना। चलो, तुमको मालूम बाबू, अगर एल्डिहाइड को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओ बाबू, तो या तो आप लगाओ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओ, या तो स्ट्रॉन्ग लगाओ या तो वीक लगाओ। एल्डिहाइड बाबू कन्वर्ट होके आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? आपका एसिड बन जाएगा। से मान लो को लिखा रहेगा बाबू, एल्डिहाइड का मतलब क्या? CHO बाबू तुम ऐसे भी लिखते हो, तुमको मालूम है RC डबल बॉन्ड OH इस फॉर्मेट में लिखा रहे या तो इस फॉर्मेट में लिखा रहे, बात बराबर है। अगर लिख देगा यहाँ पर इस तरह से पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, क्या बनेगा? तो पोटासियम पर मैंगनेट क्या करेगा? एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कार्बन H के बीच बैठ जाएगा। मतलब कार्बन H के बीच क्या हो जाएगा? एक O जाके बैठ जाएगा। मतलब अब ये बन जाएगा R, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा? OH। मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बताएं अभी कि एल्डिहाइड को चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिएक्शन करवाओ या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिएक्शन करवाओ, एल्डिहाइड आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो। और तुमको मालूम है वो आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। आर का मतलब होता है, क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। लिखो, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, CH3 2 पुट करेंगे, क्या आएगा? C2H5 आएगा ना। लिखो। चलो अब हम बात करते और रिएक्शन। माने तुम कैसे लिख देगा तुमको बाबू, ध्यान देना। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आपको लिख देगा सर बाबू, ध्यान देना, CHO बेंजीन के ऊपर लिख देगा CHO। इसका मतलब बाबू ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजीन के ऊपर अगर CHO लिखा रहे बाबू, उसका मतलब बेंजल्डिहाइड। और यह लिख देगा बाबू इस तरह से आपका PCC इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमिथेन CH2Cl2। या तो बाबू लिख दे टॉलेंस रिएजेंट। फॉर्मूला क्या होता है बोलो रे बाबू? AgNH3 होल ट्वाइस, इस तरह से यहाँ प्लस होता है और ये OH माइनस, मतलब ये बेसिक मीडियम में भी होता है। ये टॉलेंस का फॉर्मूला होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर प्लस और ये OH माइनस। ये भी आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या बनेगा? तो हमने बताया बाबू कि CHO जो है, याद रखना, ये CHO जो है
आपका एक मिनट, आपका जो CHO है बाबू, ये CHO है, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ठीक है, इसको अगर ऐसे लिखोगे या तो इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाबू C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लो तो आपका क्या बन जाएगा, बोलो बाबू, ये बेंजल डिहाइड है, CHO क्या बन जाएगा, COOH। COOH को लिखते हैं हम लोग क्या, C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं। अगर बेंजीन पर एसिड लगा है बाबू तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड्स, बेंजोइक एसिड, दैट मीन बेंजल डिहाइड जो है आपका बेंजोइक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ सीखे कि कोई भी एल्डिहाइड को या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिएक्शंस किया जाए तो एल्डिहाइड जो है आपका एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीटोन के बारे में। ठीक है, इसको लिखो। चलो, तुमको मालूम है वो कीटोन जो है, कीटोन कीटोन जनरली बाबू, जनरली कीटोन जो है बाबू जनरली ऑक्सीडेशन नहीं करता है। कीटोन जनरली बाबू, जनरली ऑक्सीडेशंस नहीं करता है, ऑक्सीडेशंस है ना, नहीं करता है, ऑक्सीडेशंस नहीं करता है, नहीं करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं करता है बाबू, नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका कीटोन जनरली ऑक्सीडेशन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन बाबू अगर लगा देंगे ड्रास्टिंग कंडीशन, ड्रास्टिंग कंडीशन लगा देंगे बाबू। ड्रास्टिंग कंडीशन का मतलब क्या, एट अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ड्रास्टिंग कंडीशन मीन्स बाबू एट अ हाई टेम्परेचर, एट अ हाई टेम्परेचर और क्या, हाई प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर और क्या वो हाई प्रेशर यहाँ यूज करेंगे, और साथ में वो यूज करेंगे हम क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे और ड्रास्टिंग कंडीशन यूज करेंगे तो वो कीटोन भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। और वो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होगा, या तो कंसंट्रेटेड कॉन्क आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, या तो बाबू पोटासियम परमैंगनेट KMNO4, पोटासियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको यूज करेंगे और ड्रास्टिंग कंडीशन यूज करेंगे तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे ऑक्सीडाइज होता है। ठीक, इसको लिखो पहले। जैसे देखो, मान लीजिए आपका बाबू क्या है, CH3 है, फिर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या CH3, दोनों तरफ कार्बन रहे, बीच में अगर C डबल बॉन्ड O आता है तो कीटोन होता है ना बाबू। अगर यहाँ लिख देगा, सुनो बाबू, इस तरह से लिख देगा आपका कंसंट्रेटेड आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 और लिख देगा बाबू ड्रास्टिंग कंडीशन, ड्रास्टिंग कंडीशन आपका क्या बनेगा बताइए। सुनो कैसे लिख बनाएंगे इसको, देखो देखो, सबसे पहले तो बाबू इस तरह से लिखो, CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O, फिर आपका CH3 और आपका यहां लिखा हुआ ध्यान देना कंसंट्रेटेड कॉन्क HNO3 है ना, और आपका ड्रास्टिंग कंडीशंस, ड्रास्टिंग क्या लिखे बाबू, कंडीशन। तो क्या करना, अगर सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल का मतलब
सी डबल बॉन्ड ओ के इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, सिमेट्रिकल है। तो कुछ मत करना, तुमको या तो यहाँ बॉन्ड को ब्रेक करो या तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करो, तेरा मर्जी। जब सिमेट्रिकल हो, सी डबल बॉन्ड ओ की उधर भी एक कार्बन तो इधर भी एक कार्बन, इधर उधर भी दो कार्बन तो इधर भी दो कार्बन, अगर सिमेट्रिकल हो तो कहीं पर बॉन्ड को ब्रेक करो, तेरा मर्जी। तो हम या तो यहाँ करना या तो यहाँ करना, जहां से बाबू बॉन्ड ब्रेक करेगा, मान ली यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर दिए, यहाँ पर भी बाबू OH हो जाएगा और यहाँ पर भी OH हो जाएगा, जहां से बॉन्ड टूटेगा दोनों जगह OH हो जाएगा, ठीक है। तो बता क्या बनेगा, बोलो बाबू। एक बनेगा CH3, ध्यान देना रे बाबू, C डबल बॉन्ड OH, कोई दिक्कत, प्लस क्या बच्चा यहाँ पर CH3OH बच्चा, मतलब बाबू यहाँ बच्चा देखो C बच्चा, C में आपका 3 गो H है, तो बाबू तीनों H में OH लग जाएगा, याद रखना, तीनों H में OH लग जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर भी एक OH लग जाएगा, यहाँ पर ही बाबू एक OH लग जाएगा और यहाँ पर भी OH है, तीनों H में OH लग जाएगा और यहाँ पर भी एक कोई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर भी एक OH लग गया, ठीक है। तो इस OH को यहाँ दिखा देते हैं, एक मिनट रुको, प्लस करके यहाँ दिखाते हैं, प्लस देखो यहाँ पर दिखाते हैं नीचे, C पर 3 गो H है तो तीनों H में वो OH हो जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी पहले से ये वाला एक OH ये वाला है, इस तरह से हो जाएगा, मतलब इस कार्बन में जितना H होगा वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ भी एक OH है। तो एक कार्बन में अगर 2 से ज्यादा OH होता है बाबू, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, हाईली बाबू क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो होगा क्या, सुनना, इसका OH इसका H यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखो ताकि तुमको दिक्कत ना हो, इस तरह से HO, और इसी तरह बाबू यहां से इसका OH और ये वाला भी H यहां से बाहर निकल जाएगा, तो इसका OH इसका H2O हो जाएगा, इसका OH यहाँ H क्या बन जाएगा, H2O। तो कितना निकला बाबू, आपका यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, यही कर देते हैं ना, बता क्या बन गया, प्लस के बाद इसको लिखना, आपका बन गया 2H2O, क्या बन गया बाबू, 2H2O बन गया, ठीक है। और यहाँ देखो क्या बच्चा, ये O यहाँ O ये C, तो बाबू ध्यान देना क्या हो जाएगा, इसका H इसका OH निकला ना, तो यह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी इसका H इसका OH निकला ना, ये सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब आपका बन जाएगा बाबू CO2 बन जाएगा, CO2, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा बाबू वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 2H2O प्लस CO2, ठीक है। इसको लिखो, एक और बता दे एग्जाम्पल तो और समझ में आएगा। जैसे मान ले हम ऐसे लिखे, ध्यान देना, कीटोन मान ले C डबल बॉन्ड O फिर C, देखो सिमेट्रिकल है, क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O की इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन है। अब 4 बॉन्ड पहले कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में क्या होगा, H होगा ना बाबू, क्योंकि कार्बन तुम मालूम है 4 बॉन्ड होता है, तो इसको ऐसे भी लिखो, CH3 आपका सिंगल बॉन्ड CH2 फिर C डबल बॉन्ड O फिर आपका CH2, फिर वो बोलो यार क्या है CH3, अगर लिख देगा इस तरह से बाबू, यहाँ पर ड्रास्टिंग कंडीशन, ड्रास्टिंग बोलो नहीं यार, ड्रास्टिंग कंडीशन, और लिख देगा यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3, क्या बनेगा, देखो सिमेट्रिकल है, तो C डबल बॉन्ड O की यहाँ कार्बन को ब्रेक करो या यहाँ करो, तेरा मर्जी, जहां तुमको ब्रेक करना है। तो हमने बाबू यहाँ ब्रेक कर दिया, जहां बॉन्ड ब्रेक करेगा इधर भी OH होगा और इधर भी OH होगा, कोई दिक्कत, जहां से बॉन्ड टूटेगा दोनों तरफ OH हो जाएगा। बता क्या बनेगा, एक बनेगा बाबू आपका CH3 और आपका बन जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है। फिर बाबू प्लस, अब बच्चा क्या देखो बाबू यहाँ क्या बच्चा, CH3 CH2 OH, मतलब ये बच्चा वो प्लस देखा, ध्यान देना, CH3 फिर C पर क्या है 2H है, जितना
इस OH के बगल जो OH के बगल वाले कार्बन जितना H होगा सभी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना सभी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पर भी H था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, यहाँ बाबू क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी तो यहाँ तो OH है, ये वाला OH है ना, मतलब OH के बगल वाले कार्बन जितने भी H रहेगा सभी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक कार्बन में एक से ज्यादा OH रहे वो अनस्टेबल हो जाता है बाबू, तो भारी अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए वाटर को रिमूव होगा, ध्यान देना, इसका OH इसका H यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बताओ बाबू क्या बना, ये सिंपली बाबू बन गया है, देखो बाबू क्या बन गया CH3 बन गया। अब यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ से H यहाँ से OH निकला तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंपली क्या बन गया C डबल बॉन्ड O, और फिर ये OH को यहाँ लिख दो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH, ठीक है, प्लस बाबू प्लस क्या बन गया यहाँ OH इसका H निकला मतलब क्या H2O। यही होता है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, लिख लो, जहां से बॉन्ड टूटेगा उधर भी OH इधर भी OH, कब जब सिमेट्रिकल कीटोन रहे, लेकिन जब असिमेट्रिकल कीटोन रहे तब वह एक रूल यूज होता है, इसका नाम पॉपऑप्स रूल है, हम बताते इसको, लिखो ना। चलो अब हम बात करते हैं बाबू पॉपऑप्स रूल कब लगता है, जैसे मान ले देखो बाबू आपका CH3 है, फिर यहाँ CH2 है, फिर आपका C डबल बॉन्ड O है, फिर आपका CH3 है, देखो अब सिमेट्रिकल नहीं रहा, C डबल बॉन्ड O के इधर एक कार्बन इधर कितना दो कार्बन, अब असिमेट्रिकल हो गया, तो अब तेरा मर्जी चलेगा नहीं कि जहां मन तहां बॉन्ड को तोड़ दो, अब तेरा मर्जी नहीं चलेगा क्यों, अब सिमेट्रिकल हो गया। तो अब यहाँ पर एक रूल यूज होता है, इसका नाम पॉपऑप्स रूल, पॉपऑप्स 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 रूल, पॉपऑप्स रूल यहाँ POPOFFS पॉपऑप्स रूल, ठीक है। तो यहाँ होता क्या ध्यान देना, अगर बाबू असिमेट्रिकल कीटोन लग जाए, अब मान लीजिएगा बाबू ड्रास्टिंग कंडीशन, ड्रास्टिंग ध्यान देना कंडीशन, ड्रास्टिंग कंडीशन, और लिख देगा मान लो इस तरह से पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तब क्या होगा, तो पॉपऑप्स रूल कहता है जब असिमेट्रिकल कीटोन रह जाए तो ये C डबल बॉन्ड O उधर जाएगा, उधर मूव करेगा, इधर कार्बन कम हो, तो C डबल बॉन्ड O के इधर दो कार्बन है इधर एक कार्बन, तो किधर जाएगा बाबू, इधर कार्बन कम हो, मतलब पॉपऑप्स रूल कहता है जब असिमेट्रिकल कीटोन आ जाए तो आपका C डबल बॉन्ड O है ना उधर शिफ्ट करता है, द लेस नंबर ऑफ क्या हो कार्बन हो, उधर शिफ्ट करता है, लेस नंबर ऑफ कार्बन हो उधर C डबल बॉन्ड O क्या करता है बाबू शिफ्ट करता है। तो बताइए C डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, इधर, मतलब बॉन्ड कहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा, जहां बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि जब सिमेट्रिकल था तो दोनों तरफ कहीं बॉन्ड तोड़ सकते हो, लेकिन असिमेट्रिकल कीटोन होने के, असिमेट्रिकल का मतलब C डबल बॉन्ड O के बाद दोनों तरफ कार्बन अलग अलग हो, तो पॉपऑप्स कहता है C डबल बॉन्ड उधर जाएगा, इधर कार्बन कम है, तो इधर कार्बन कम है इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो बॉन्ड यहाँ टूटेगा, जहां बॉन्ड टूटेगा बाबू वह दोनों जगह OH हो जाएगा, याद रखना। मतलब बोला बोलो पहले क्या बना, ये बना बाबू CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH हुआ, फिर वो प्लस बताओ प्लस क्या हो, देखो बाबू CH3 CH2OH, तो हमने बताया कि OH के बाद जितने OH बाद ये कार्बन है, इस कार्बन जितने भी H होगा सभी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ बाबू ये क्या बन जाएगा, बोलो रे बाबू, ये आपका CH3 हो जाएगा C, यहाँ तो एक OH होगा ही होगा, ये वाला OH, ये वाला, और जितना भी H होगा सभी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी एक OH हो जाएगा, यहाँ भी एक OH हो जाएगा, और एक कार्बन में दो से ज़्यादा या OH रहता है तो बाबू वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, तो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए वहाँ वाटर का रिमूव होता है, तो इसका OH इसका बाबू H बाहर निकल जाएगा, तो यह सिंगल बॉन्ड से डबल बन जाएगा, मतलब बाबू ओवरऑल ये बन जाएगा आपका
CH3 आपका ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये OH और बाबू प्लस, ये प्लस क्या बना OH क्या बन बताओ, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो पॉप ऑफ रूल कब लगता है, जब कीटोन असिमेट्रिकल हो, माने C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन कम हो तो C डबल बॉन्ड O उधर माइग्रेट करता है जिधर कार्बन की संख्या कम होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देते तब समझ में आएगा, इसको लिखो ना। जैसे देखो, मान लो उस तरह से CH3, ध्यान देना, CH3, CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। देखो तो बाबू, ऑड नंबर ऑफ, देखो क्या असिमेट्रिकल कीटोन है, C डबल बॉन्ड O के बाद इधर 3 कार्बन उधर 2 कार्बन। तो अब तेरा मर्जी नहीं चलेगा कि यहाँ बॉन्ड को तोड़ दो यहाँ तोड़ दो, क्योंकि क्या है असिमेट्रिकल कीटोन आ गया। तब क्या है बाबू, यूज होगा रे बाबू पॉप्स रूल, पॉप्स रूल यूज होगा। अगर बाबू यहाँ लिख देगा क्या, ध्यान देना, हॉट लिख देगा सिंपली क्या, ड्रास्टिंग कंडीशन, लिख देगा ड्रास्टिंग कंडीशन, और यहाँ लिख देगा बाबू इस तरह से मान लेते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या बनेगा, तो हमने बताया HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या बनेगा, तो हमने बताया कि पॉपऑफ कहता है कि C डबल बॉन्ड O उधर माइग्रेट करेगा इधर कार्बन कम है, तो C डबल बॉन्ड O के बाद इधर 2 कार्बन, इधर कितना 3 कार्बन, किधर माइग्रेट करेगा, C डबल बॉन्ड इधर इधर माइग्रेट करेगा, क्यों, उधर कार्बन कम है। तो अब बॉन्ड यहाँ टूटेगा, जहां बॉन्ड टूटेगा उधर भी OH होगा और इधर भी OH होगा। बताओ क्या बन जाएगा, बोलो बाबू। पहला बनेगा आपका CH3, आपका CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, मतलब एसिड बन जाएगा। प्लस बता क्या बनेगा बाबू, CH3 CH2 CH2OH। मैंने बताया कि OH के बगल वाले कार्बन जितना भी H रहेगा सभी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। डैट मीन्स बाबू ये बनेगा आपका, देखो CH3, ध्यान देना, फिर आपका CH2, फिर C पर यहाँ पर एक यहाँ OH है, जितना भी H होगा सभी आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। एक कार्बन में एक से ज़्यादा OH होना मतलब क्या, हाईली अनस्टेबल होगा, तो वहाँ से वाटर रिमूव होता है, इसका OH इसका H बाहर निकल जाएगा या सिंगल्स डबल बॉन्ड बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते बाबू, आपका CH3, ध्यान देना, CH2, आपका C डबल बॉन्ड O और OH को यहाँ लिख दो प्लस वाटर, मतलब यहाँ भी एसिड बनेगा, लिख लो। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, लिख लो, ये भी एसिड से ये भी एसिड से। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लो।